को देखना। उनका एजेंडा है कि जनता को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ठीक है, आपस में क्षेत्र के नाम पर। ये जो उनका सरकार का एजेंडा है। आप देखिए आज जनता की मांग क्या है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। और इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रकाश नेगी। क्या लगा जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी पूरा त्रस्त है मैडम, कैसे देख रही हैं चीज़ों को? देखिए एक समय था जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, जब मैं स्टूडेंट थी तो उस समय अगर आज पेट्रोल के दाम बढ़े 5 पैसे 10 पैसे तो हम लोग सड़कों पर उतर आते थे और उसके खिलाफ लड़ते थे। लाठीचार्ज भी होता था, फिर उससे मुठभेड़ भी होती थी। लेकिन जब से प्राइवेट खातों में दिया है पेट्रोल, तब से लेकर हर रोज़ सुबह शाम के दाम बढ़ रहे हैं। तो लोगों को 10 दिन में 12 बार, 10 वही तो सुबह शाम मैंने बोला 10 दिन में 12 बार बढ़ रहे हैं, बस सुबह कुछ शाम कुछ, ये जो बढ़ रहा है। और नेचुरली पेट्रोल जब दाम बढ़ता है तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। और कुछ तो दाम ऐसे बढ़ते हैं जो अप्रत्याशित दिखाई नहीं देते हैं। दूध का दाम 2 रुपये बढ़ गया, कुछ पता नहीं चल रहा है कि 2 रुपये बढ़ गया है। आम जनता की जेब खाली होती चली जा रही है। तो ये जो सरकार का असल में एजेंडा ही नहीं है जनता की सुविधाओं को देखना। उनका एजेंडा है कि जनता को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ठीक है, आपस में क्षेत्र के नाम पर। ये जो उनका सरकार का एजेंडा है। आप देखिए आज जनता की मांग क्या है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। 3 काले कृषि कानून लाए गए जिसमें किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन किया। मैं खुद वहाँ 1 साल तक वहाँ मौजूद थी, उस मूवमेंट के सिंगू बोर्ड में मौजूद थी। जिस तरीके से किसान लड़ रहे थे, लेकिन उस किसानों को, आंदोलन को बदनाम करने के लिए क्या क्या सरकार ने नहीं किया, अपनी आंखों से मैंने देखा। लेकिन किसान जीते, है ना, जीतते ही वो वापस गए। हमारे प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया। असल में वो समझा नहीं पाए कि आप आंदोलन मत कीजिए। इसी तरीके से रोजगार की मांग को लेकर नौजवान लड़ रहे हैं। कल यहाँ एक प्रदर्शन है, शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक प्रदर्शन छात्र यहाँ कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर मतलब हर जन समस्या को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन हुआ, सरकार ने लाठीचार्ज किया। टीचर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं, डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है हर तरह की मांग को लेकर। लेकिन सरकार का ध्यान किस पर है? ना तो महंगाई पर सरकार का ध्यान है, ना शिक्षा पर सरकार का ध्यान है, ना रोजगार पर सरकार का ध्यान है। सरकार केवल लोगों पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए लोगों को आपस में लड़ा रही है। क्योंकि जब तक हम और आप नहीं लड़ेंगे तब तक तीसरा व्यक्ति हमारे पे राज नहीं कर सकता। इसलिए फूट डालो और राज करो। जबकि हर किसी के मुद्दे एक हैं। शहीद भगत सिंह ने क्या कहा था कि हमारा स्वार्थ सिर्फ एक ही है, हमारा केवल एक ही हित है। हम चाहे किसी भी नस्ल के हों, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, हमारा कोई भी रंग हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन हमारा एक ही हित है, शोषण के खिलाफ लड़ना। तो आज इस एक हित को हम डिवाइड नहीं अगर नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं सकते, सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। इसे एक हित को हमें ख़त्म कर देना है। तो सरकार जनता की जो जेन्युइन समस्या है उस पर कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उनका एजेंडा ही नहीं है। उनका रोजगार पैदा करने की कोई पॉलिसी नहीं है, उनको शिक्षा को सबको पिलाने की पॉलिसी नहीं है। आज ही पेपर में पढ़ रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने सचिवों के साथ मीटिंग की। सचिवों ने क्या कहा है कि आपकी जो चुनाव में की गई घोषणाएं हैं वो घोषणाएं आर्थिक रूप से कारगर नहीं है, क्योंकि वो इतना धन है ही नहीं, आपने घोषणाएं कर दी। आज ही पेपर में पढ़ के आई मैं सुबह। तो ये वेल प्लान स्ट्रक्चर नहीं है, होगा भी कैसे? क्योंकि अभी हमें सिर्फ वोट लेना है, वोट लेने के लिए कुछ भी बोलिए, क्योंकि उससे पहले तो अमित शाह जी बोली गए कि जुमले हैं, तो जुमले तो बोले जा सकते हैं, जुमले को पूरा कहाँ करना है? पूरा तो करना ही नहीं है। इसलिए योजनाएं हैं, योजना आप देते रहिए, पूरा करने की बात तो बाद में, क्योंकि जनता तो भेड़ चाल है, सब कुछ भूल जाएगी। तो इसलिए मैडम अभी आपने बोला कि सरकार हारी, जो आपकी मांग थी एमएसपी पे कानून बनाना वो तो बनाया नहीं, जो आपने नहीं मांगा उन्होंने और जो दिया उन्होंने वापस ले लिया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि किसान जीते हैं? सरकार को ये माफ़ी मांगनी पड़ी, 3 कृषि काले कानून को वापस लेने पड़े, एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, उनको घोषणा करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने ये बोला था और वहाँ से जनता हटी, लेकिन उन्होंने धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए, लेकिन अभी 4 दिन पहले क्या बोल रहे हैं कि 80% जो किसान थे वो इन कानूनों को चाहते थे और ये दोबारा से लागू होंगे। अभी तो 4 दिन पहले बोले, लेकिन वो ये भूल गए कि किसान है,
है ना, वो आंदोलन करना जानता है। जो किसान धूप में खड़ा होकर खेती करता है, बरसात में खेती करता है, जाड़े में खेती करता है, वो किसान को थोड़ा डंडों से हार जाएगा। लेकिन मैडम वोट तो फिर भी दिया ना सरकार को, वोट तो दिया ना आपने। देखिए वोट जो मिला है आप अच्छी तरह जानते हैं हाँ। ईवीएम में क्या हो रहा है, ठीक है। नहीं मैडम, हारने के बाद में हर एक कोई ये कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ है। ऑप्शन क्या है मैडम, ऑप्शन क्या है? एक भी टाइम का बात ज़्यादा जरूरी है। देखिए ईवीएम पूरे विश्व के अंदर बहुत कम देशों के अंदर, जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे ईवीएम नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे पर्ची से वोट डाले जाते हैं, जो फेयर होने की चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ईवीएम में अभी भी साफ पता चला कि ईवीएम मशीनें कैसे कहाँ गई, कहाँ फेंकी गई, क्या क्या हुआ पता चला, 19 लाख ठीक ईवीएम गायब भी है ना। तो ये सब हुआ तो सब जानता है ईवीएम में तो कोई भी जीत सकता है, जो सत्ता में है वो ईवीएम से जीतेगा ही, और जो ईवीएम की सरकार है, और जो इसका विरोध विपक्ष नहीं कर रहा है, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि वो जहाँ पर वो हैं उन्हें भी वही करना है। इसलिए अगर विपक्ष मौजूद होता तो शायद ये नहीं हो सकता था। लेकिन विपक्ष तो यहाँ पे एक ही है, विपक्ष है सिर्फ जनता की ताकत, और इसीलिए किसान जीता था। किसान के साथ धोखा किया उन्होंने, लेकिन वो धोखा चल नहीं सकता। किसान फिर उतरेंगे, फिर लड़ेंगे, नौजवान उतरेंगे, नौजवान लड़ेंगे। अभी देखिए ये जो बिल जो लाओगे, जनता उतर रही है, फिर से किसान उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। किसानों के साथ जो धोखा किया गया है तो क्या नहीं उतरेंगे वो लोग? जितनी भी सरकारें देश में हैं, चाहे वो आम आदमी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, उन्होंने जनता का भला कहाँ किया है? केजरीवाल जी 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट पंजाब में, दिल्ली की बात कर रही है, दिल्ली में 200 है, 300 पंजाब में किया। लेकिन केजरीवाल जी बिजली के निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। शिक्षा का, स्कूल को अच्छा कर रहे हैं, बिल्डिंग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इससे मतलब क्या है? सरकारें सभी एक ही हैं। सरकारें, हमारा देश बटा हुआ है, एक है आम जनता, एक है सरकार। आम जनता की लड़ाई जीतेगी, आम जनता लड़ेंगे, और वो इसका विकल्प सिर्फ यही है कि आम जनता मूवमेंट चले। मैडम आज भी घोषणा की है उन्होंने 25% दारू पे पैसे कम कर दिए हैं। वो तो करेंगे ही भाई। महंगाई तो दूध पे बढ़ेगी, महंगाई सब्जी पे बढ़ेगी, महंगाई आटे पे बढ़ेगी, क्योंकि वो इंसान खाता है। लेकिन अगर शराब आदमी को पिलाया जाए, इंसान को पिलाई जाए, बच्चों को पिला के बर्बाद किया जाए, तो वो जो दाम बढ़ रहे हैं खाने के, उसके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं बना। मतलब ये MP के मुख्यमंत्री मामू, उन्होंने क्या कहा था, इन्हें इतना पिलाओ कि पिए और पड़े रहें, है ना, पिए और पड़े रहें। तो यही तो है ना। तो आप बताइए कि अगर जनता पी के पड़ी रहे, नौजवान पी के पड़ा रहे, नौजवान शराब पिए, और मोबाइल का जो डब्बा दे दिया हमारे हाथ के अंदर, फ्री इतना सारा डाटा दे दिया, उसमें वो 80 फिल्में देखता रहे, उलझा रहे, तो रोजगार की मांग तो कोई करेगा नहीं, ना ही कोई महंगाई की मांग करेगा। तो अच्छा है ना सरकार के लिए, तो सरकार तो ये चाह रही है इसे दारू तो कम करेगी। विकल्प एक ही है, हाँ। आंदोलन, विकल्प एक ही है, सड़कों पे उतरना, आंदोलन करना, विकल्प सिर्फ एक ही है। इसके अलावा कोई विकल्प उतर भी तो नहीं रहे। लोग उतर रहे हैं, आप देखिए लोग उतर रहे हैं। किसान आंदोलन ने सिखाया कि हम उतर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। ये किसान आंदोलन ने सीख दिया पूरे विश्व को, न केवल देश को, पूरे विश्व को सीख दिया कि लड़ना ही एकमात्र है। तो आपको क्या लग रहा है कब लोग सड़कों पर उतरेंगे? देखिए मैं तो जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे तब लोग उतरेंगे सड़कों पर। देखिए लोग सड़कों पर ये ऑलरेडी सिविल वॉर की तरफ। देखिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आप देख लीजिए कल पेपर में एक लाइन नहीं आएगी इस न्यूज़ की, नहीं आएगी। कल यहाँ पे हजारों छात्र आ रहे हैं, एक लाइन न्यूज़ नहीं आएगी। बंगाल में 22 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, एक लाइन न्यूज़ में आई। इतना बड़ा बंद हुआ, कोई एक लाइन न्यूज़ में आई? नहीं आएगी। न्यूज़ में क्या आएगा? कहाँ पे शिलान्यास हो रहा है, कहाँ पे प्रधानमंत्री ने क्या बोला, कहाँ पे गृहमंत्री ने क्या बोला, इसके अलावा कुछ न्यूज़ में नहीं। हिंदू महापंचायत का खूब आ रहा है, खूब आएगा, क्योंकि एजेंडा संसद, वही तो एजेंडा यही है। धर्म संसद नाम लग के नहीं, धर्म संसद, हिंदुओं का कल्याण होने वाला है। देखिए धर्म ने कभी इंसान को बांटा नहीं है, किसी भी धर्म में। धर्म ने इंसान को हमेशा एकता का पाठ पढ़ाया है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने समाज को बांट दिया है। इंसान को दुश्मन बना दिया है, इंसान को मारने के लिए खूंखार एक जानवर जैसा बना दिया है। लेकिन धर्म ने कभी ऐसा नहीं कहा था। धर्म ने हमेशा प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश दिया था। अनुराग ठाकुर ने कहा, जो स्पीच दी थी हेट स्पीच, कोर्ट ने कहा मुस्कुरा के गाली दिया है, तो इसलिए कोई मुकदमा नहीं बनता है, बरी कर दिया। मुस्कुरा के गला काट दीजिए, कोई मुकदमा मत बनाइए, ठीक है? मुस्कुरा के गला काट दीजिए, कोई मुकदमा मत बनाइए। ये है क्या समझ? आप सोच सकते हैं कि मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन ये क्या है? इस तरह के बयान कैसे आ सकते हैं? एक व्यक्ति अपने रोजगार की